साथियों नमस्कार। आज मैं आपको भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा। राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय कैलेंडर। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक से। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृत है और इसको भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया। सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। प्रतीक के नीचे मुंडक उपनिषद में। शासकीय कार्यों में प्रयोग में लाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रतीक अलग अलग रंग के होते हैं। नीला राष्ट्रीय प्रतीक भारत के मंत्रियों द्वारा, लाल राष्ट्रीय प्रतीक राज्यसभा के सदस्यों व अधिकारियों द्वारा, हरा राष्ट्रीय प्रतीक लोकसभा के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय ध्वज 3 पट्टियों वाला तिरंगा, सबसे ऊपर क्रम से केसरिया, बीच में सफ़ेद, सबसे नीचे हरा। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं और चक्र प्रगति का प्रतीक है। इसे सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2। इंपॉर्टेंट फैक्ट, 3:2 ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में और हम देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय झुका दिया जाता है और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पे संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को 12 दिन तक झुका दिया जाता है, जबकि पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर 7 दिनों के लिए राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में हुआ था। राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। इसके गायन का समय 52 सेकेंड है। सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। इसको रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1912 में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में उन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। इस गीत को गाने का समय 1 मिनट 5 सेकेंड है। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से और समापन वंदे मातरम से होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। इसका पहला महीना चैत्र है। यह सामान्यतः सामान्य वर्ष में 22 मार्च को एवं लीप वर्ष में 21 मार्च को प्रारंभ होता है। और वहीं हम यदि बात करें राष्ट्रीय पशु की, राष्ट्रीय पशु भारत का राष्ट्रीय बाघ, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पक्षी मयूर, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी भारत का विरासत पशु है। थैंक यू साथियों। ये सभी जितने भी फैक्ट इसमें थे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि फैक्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।